नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया। साथियों, सामने जो यह आप तस्वीरें देख रहे हैं, यह तस्वीरें साथियों बरवाला बीजेपी की तस्वीरें हैं। साथियों, यहां पर आप देख सकते हैं जो बरवाला हलके के बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे यहां पर मौजूद हैं। साथियों, आप अच्छे से देख सकते हैं रणबीर गंगवा जी को जब से बरवाला की टिकट मिली है तब से आपको एक चीज सुनाई दे रही होगी कि गंगवा जी का बरवाला बीजेपी में भारी विरोध है साथियों। परंतु अगर हम आज के कार्यक्रम की चर्चा करें तो साथियों यहाँ हम देख सकते हैं कुछ चेहरे गैर मौजूद जरूर हैं, परंतु आप देखेंगे यहाँ पर अधिकतर बरवाला बीजेपी के चेहरे मौजूद हैं साथियों। आप देखिए सुरेंद्र पुनिया जी कार्यक्रम को बखूबी हैंडल कर रहे हैं और आप देखेंगे बाकी जो बीजेपी के यहाँ बरवाला बीजेपी के नेता हैं इस कार्यक्रम में पूरी जी जान लगाए हुए हैं। खचाखच भीड़ है साथियों। और यहाँ बात करते हैं साथियों, और भी बाकी जो कार्यकर्ता आए हैं हल्के बरवाला से, उनके अंदर भी जोश और उत्साह आप साफ देख सकते हैं। सभी लोगों का एक राय में, एक सुर में यही कहना है, पार्टी ने जिस किसी को भी कमल का फूल देकर हमारे बीच में भेजने का कार्य किया है, हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम उनको विजयी बनाकर यहाँ से भेजें। तो साथियों, जो चेहरे आपको गैर मौजूदा नजर आ रहे हैं उनकी भी चर्चा करेंगे, परंतु एक बार आप यह देख लीजिए कि हॉल के अंदर बिल्कुल तिल रखने की जगह भी नहीं है साथियों। कार्यकर्ताओं की अच्छी खासी भीड़ है। अब सुनिए क्या कहते हैं रणबीर गंगवा जी। इसके लिए मैं सभी आप सबका भी और तमाम शहरवासियों का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। साथियों, चुनाव की तारीख तय हो गई है और इस चुनाव के अंदर आपके बीच में शीर्ष नेतृत्व में कमल का फूल देकर के भेजा है। मैं हमारे शीर्ष नेतृत्व का दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जिम्मेदारी दी है कि बरवाला हल्के के अंदर कमल खिलाना है और इस जिम्मेदारी के लिए केवल टिकट एक को दी जाती है और ऐसा नहीं है कि केवल टिकट मुझे दी गई है तो केवल मैं ही जीत सकता हूं। हमारा हर एक कार्यकर्ता यहाँ कमल खिलाने में सक्षम है क्योंकि हमारा संगठन बहुत मजबूत है और हमारे बहुत से साथी जो यहाँ से टिकट के दावेदार भी हैं, वे हाथों में दे दी गई है। और ऐसा भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है कि आपके बीच में सुरेंद्र पुनिया जी लगातार यहाँ से चुनाव जिन्होंने लड़ा हमेशा के बीच में रहते हैं और इन्होंने स्वयं आकर के आपसे अपील करने का काम ही किया है और मुझे ये कहा कि गंगवा जी आप आ जाओ, चिंता मत करो, हम तमाम कार्यकर्ता साथी मिलकर के कंधे से कंधा मिला करके आपके साथ चलेंगे और सभी जितने भी हमारे बीच में जो चाहे वो विकासी थे, जो उम्मीद कर रहे थे कि मिलनी चाहिए, पार्टी के सीनियर साथी सभी के सभी आज एकजुट होकर के और इस चुनाव के अंदर लगे हुए हैं। मैं सभी कार्यकर्ताओं का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे बीच में बहादुर नंदना जी भी हैं, कृष्णालिया जी हैं, रविंद्र रोगी जी भी हैं, जी है, रतन दाबा जी है। मैं उर्दू का नाम तो मैं भूल गया, जो करेगा ओ भाई मित्र, हेलो भाई साहब, पीछे आ जाए, क्या कहता है पीछे आ जाए। इनका मुंह भी दिखा एक ही गुजारिश करूंगा कि आप सारे साथी
सामने चुनाव नहीं लड़े, चाहे वो प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हो, वित्त मंत्री रहे, फाइनेंस मिनिस्टर भी और गृह मंत्री रहे, वो लोग सामने चुनाव लड़े थे। मैं एक साधारण कार्यकर्ता था, लेकिन केवल चुनाव मैंने नहीं लड़ा, सभी कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर के चुनाव लड़ा, तो चुनाव के अंदर जीत हासिल हुई। इसी तरीके से मैं आप लोगों से विनती करूंगा कि हम एकजुट होकर के जिस तरीके से आज पूरे प्रदेश के अंदर जो माहौल बना हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, क्योंकि 10 साल से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जिस ट्रांसपेरेंसी के साथ सरकार चलाने का काम किया, पहले आदमी गौरलाल जी ने युवाओं के लिए विश्वास पैदा करने का काम किया कि बिना कच्ची बिना पुच्ची के नौकरियां देने का काम किया। पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के राज के अंदर नौकरियों की सरेआम होती रहती थी, हर एक नौकरी के रेट क्या थे, सिपाही लगना है तो 8 लाख रुपए दो, मास्टर लगना है तो 10 लाख दो, लेक्चरर लगना है तो 15 लाख रुपए दो, इस तरीके से अलग अलग रेट फिक्स थे। और युवाओं के अंदर बड़ी चिंता थी, युवा पूरे ढंग से भी अपने रास्ते से भी भटक गया था, क्योंकि वो सोचता था कि मैं पढ़ तो लूंगा, लेकिन मेरे माँ बाप के पास पैसा नहीं है, मेरे माँ बाप के पास पॉलिटिकल सिपास नहीं है, मेरा नंबर नहीं आएगा। आज चाहे वो मजदूर का बेटा है, चाहे किसान का बेटा है, चाहे दुकानदार का बेटा है, अगर वो पढ़ाई के अंदर इंटेलिजेंट है तो उसका नंबर आ रहा है, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से हरियाणा एक का नारा लेकर के समान विकास कराने का काम किया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के राज में रोहतक से बात कही तो